को भी डरा करके जिस तरीके के आज हालात व्यापारी पे होते हैं और वो जो चीजें हैं वो अब सब खत्म होंगी, क्योंकि बेसिकली सब ऑनलाइन होंगी। अब डिस्क्रिशनरी पावर जो है असेसिंग अथॉरिटीज की डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है कम होंगी, क्योंकि वो उसमें ज्यादा डिस्क्रिशन नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा भाई ये रूल्स है, इस रूल्स के अंदर ये किया, अब आपकी पेनल्टी बनती है या नहीं बनती ये साफ रिफ्लेक्ट होगी कि हाँ ये बनती है और ये नहीं बनती। क्योंकि पहले ये था कि उस पेनल्टी को बनाने में और उसको छोड़ने में जो बेसिकली खेल होता था। देखिए इंस्पेक्टर रास्ता जिस तरीके के हालात बनते थे और इस देश के अंदर जो है 3-3 हजार करोड़ के जो टैक्स के जो प्रॉब्लम्स थी वो लगातार बनी इन चीजों से, क्योंकि वहां डिस्क्रिशनरी पावर्स रह गई थी, वहां कहीं ना कहीं इन चीजों की चीजें थी जिनको उनके द्वारा लिखा गया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि और रही बात आप कह रहे हैं गांव की, आज आप देखिए गांव के अंदर आप जाएंगे तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी मतलब जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो मोबाइल से है वो लगातार जो है उन चीजों से टच है, बना हुआ है। और उन चीजों के अलावा भी मैं आपको फिर कह रहा हूं कि छोटा व्यापारी है, क्योंकि आज गांव के अंदर आप जाइए कोई व्यक्ति है ऐसा जिसकी कोई बड़ा डीलर छोड़ दीजिए, किसी कंपनी का डीलर हो या कोई बेसिकली बड़ी कंपनी का वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनको छोड़ करके जो छोटा व्यापारी है वो व्यापारी का सब टर्नओवर 20 लाख नहीं है। आज भी यदि सतीश भाई बैठे हुए हैं, बहुत सारी रिटर्न जो है विलेजेस की आती हैं, उनका यदि आज आप देखेंगे तो उनके टर्नओवर बेसिकली बहुत मामूली टर्नओवर आते हैं, किसी का 5 लाख 10 लाख 15 लाख। मैं कह रहा हूं कि वो जो टर्नओवर्स हैं तो आज 20 लाख रुपए तक के जिनके टर्नओवर्स हैं उनको आज टैक्स आवश्यकता ही नहीं है उनको। लेकिन जोशी साहब ये सारी चीजें, ये सारा इस गेम को लेके ही तो सरकार ये सब कुछ लेके आ रही है, क्योंकि लगता है कि गांव के अंदर टर्नओवर नहीं है, लेकिन कई जगह कई ऐसे कस्बे राजस्थान में भी हैं जहां पर करोड़ों में टर्नओवर है, छोटी छोटी जगह हैं जो इस तरीके के व्यापारी वहां पर हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था कि जिन लोगों के, क्योंकि अब जिस आदमी का टर्नओवर करोड़ों है वो भी कहे कि मुझे छूट मिलनी चाहिए और मुझे तो आता नहीं है, मैं कह रहा हूं तो क्या बेसिकली क्या देखिए मैं जो कह रहा हूं उस छोटे व्यापारी के बराबर और उस बड़े व्यापारी के बराबर इसमें कोई जो आदमी गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको तो बेसिकली उसके लिए तो कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए इस देश के अंदर। चलिए तो इस व्यवस्था को करना, लेकिन कहीं कहीं इन सारी चीजों को लेकर परेशानियों की स्थिति तो खड़ी होगी, अव्यवस्था की स्थिति तो खड़ी होगी। उसके लिए सरकार को सोचना होगा, सरकार को ये देखना होगा कि किस तरीके से जागृति फैलाए, किस तरीके से एजुकेट किया जाए, किस तरीके से उन व्यापारियों को जिनके अंदर डर संशय की स्थिति है उनको किस तरीके से एजुकेट किया जाए। इसके लिए भी सरकार को आगे बढ़ना होगा और मेरे को लगता है कि कम से कम एक ट्रांजिट पीरियड देना चाहिए 6-8 महीने का सरकार को, ताकि एजुकेट हो सके, उनको संसाधन प्रोवाइड किया जा सके और बहुत कम पैसों पर, ताकि वो अपने व्यापार को एक बार स्ट्रेंथन कर सके। जैसा कि सतीश गुप्ता साहब ने कहा था कि वर्किंग कैपिटल में बहुत बड़ी कमी आने वाली है, एक चिंता का विषय, हमारी इकोनॉमी एक बार फिर से धड़ाम हो सकती है, ये बड़ी बात है। शेखावत साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि नोटबंदी के टाइम में भी हमारी जो स्थिति हुई थी और एकदम हमारे व्यापार धंधे जो है वो चौपट हो गए, नौकरियों पर तलवारें चल गई, कटौती हो गई, लोग बेघर हो गए, लोग बागों की स्थिति ये हो गई, जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, उन लोगों की तो हालत ऐसी हो गई कि सुसाइड करने जैसी स्थितियां पर लोग बाग आ गए। तो क्या लगता है इसको लेकर, क्योंकि विपक्ष में आप भी हैं, आप लगातार कोशिशों में लगे जरूर हैं, लेकिन क्या लगता है सरकार को इस और आप लोगों को भी इंगित करना चाहिए कि किस तरीके से इसको लेकर एक ट्रांजिट पीरियड जो है सरकार लाए, ताकि जो इससे जो होने वाली जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों से पार पाया जा सके। देखिए दुर्गेश जी, जहां तक डिमोनेटाइजेशन का सवाल है तो डिमोनेटाइजेशन की जो परिणाम है वो तो अब हमारे सामने अब आ रहे हैं। उस समय जो परेशानी जनता को हुई वो तो हुई, लेकिन अब जो उसके परिणाम है वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारा जो है जीडीपी जो है डाउन हुई है, उद्योग धंधे जो है कम हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, वो तो धीरे धीरे अब हमारे सामने आ ही रहे हैं। आप ही देखिए, अभी पंकज जी बहुत जीएसटी के फायदे बता रहे थे। मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग जिन्होंने जीएसटी का पुरजोर विरोध किया वो आज जीएसटी के फायदे हमें बता रहे हैं, और जो है जीएसटी के फायदे बताने के साथ साथ अब जीएसटी को लागू करने के लिए जिस तरीके से हड़बड़ी में है, तो कहीं ना कहीं साहब विपक्ष में बैठना अलग बात होती है, विपक्ष में बैठ के आलोचना करना अलग बात होती है, और जब सरकार चलाने की बारी आती है तो बात अलग होती है। सरकार में जो होता है उसको सारे नफा नुकसान पता चलते हैं, और शायद यही कारण है कि एनडीए जो पहले इस जीएसटी का विरोध कर रही थी अब उसी को लागू करने के लिए उत्साहित है। मैं यही कह रहा हूं दुर्गेश जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनका बहुत बड़ा प्रश्न था कि जिस व्यवस्था की बात सतीश जी ने कही
और जो अभी बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे गांवों में या यहाँ तक कि शहरों में भी जो है अभी इंटरनेट की फैसिलिटी पूरी नहीं है, कंप्यूटर से लोग अनभिज्ञ हैं, व्यापारी खासकर उसके बारे में 60% से ज्यादा व्यापारी अभी जानते नहीं है। बिल्कुल, इसी को लेकर उन्होंने प्रश्न उठाया था कि जो है आज हमारे देश में ये व्यवस्था की तैयारी नहीं है। और आज आप देखिए जीएसटी जब लागू होने जा रहा है तो 15 जून को जो है जीएसटी नेटवर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका टेंडर जो है 15 जून को हुआ है। और हमारे जो है हमारा ये मानना है कि कुछ राज्यों की भी मांग थी कि जीएसटी नेटवर्क का ट्रायल रन होना चाहिए, और हम यही कह रहे हैं कि कम से कम 2 महीने इसका ट्रायल रन होना चाहिए। 1 सितंबर जो है वो डेडलाइन है जीएसटी के लिए, तो सरकार इतनी हड़बड़ी में इसको 1 जुलाई से लागू ना करे। अगर 2 महीने के समय भी अगर ट्रायल रन होता है तो शायद कहीं ना कहीं जो व्यापारियों के अंदर, आम जन के अंदर जो जीएसटी को लेकर जो धारणाएं हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसको सीखने का मौका, समझने का मौका मिलेगा, और जो भ्रांतियां हैं वो दूर होगी, और जो है एक सही तरीके से सही व्यवस्था के तौर पर जीएसटी लागू हो पाएगा। लेकिन सरकार जो है इन सब चीजों को अनदेखा कर रही है, और कहीं ना कहीं जो है मैं कह रहा हूं कि एक जीएसटी ना होकर एक बहुत बड़ा हवा हो गया। जिस तरीके से हड़तालें हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो है बड़ी बड़ी रैलियां होने की तैयारी हो रही है, तो ये सरकार को समझना होगा। क्योंकि अभी जैसा पंकज जी ने कहा कि पूरे विश्व के अंदर कम से कम 160 में, मेरे को जहां तक ध्यान है 140-45 देशों के अंदर जीएसटी लागू है। क्या आपने क्या पता किया कि वहां जब जीएसटी लागू हुई तो क्या वहां के व्यापारियों को समय नहीं दिया गया होगा? तो आपको यहां पर व्यापारियों को समय देना जो है उनका, व्यापारियों का भी हक है, और उनको प्रशिक्षण मिलना, उनको पूरी जानकारी होना, उनको सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा नॉलेज होना, ये उनका हक है, और सरकार को पूरा समय उनको देना चाहिए। जहां तक मैंने कुछ पत्र पत्रिकाओं में भी पढ़ा कि जो सीए हैं, इवन सीए जो है उनको अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, वो भी कंफ्यूज है। तो जब सीए कंफ्यूज हो सकता है तो आम व्यापारी की तो क्या स्थिति है? तो ये समय है जब सरकार को इस चीज को समझना चाहिए। हड़बड़ी के अंदर किसी वही जोशी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास जो डेडलाइन है इस कानून को लेकर वो सितंबर तक की है, तो हमारे पास 2 महीने रहते हैं। सरकार को इस 2 महीनों में, चलिए 1 जुलाई से लागू कर दे कोई बात नहीं, लेकिन 2 महीने सरकार को उन व्यापारियों की, जनता की भावनाओं को समझकर एक ट्रांजिट पीरियड इसको 2 महीने का मानकर, और ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कैसे किया जा सके, कैसे जागृति लाई जाए, किस तरीके से कुछ सेंटर्स बनाकर लोगों की जो भ्रांतियां वो दूर की जाए, कुछ ऐसा प्रोग्राम, इस तरीके की कुछ रणनीति पर सरकार को काम करना चाहिए। क्या लगता है आपको, नहीं होना चाहिए सर? दुर्गेश भाई देखिए, 2 चीजें बड़ी साफ सी है। मेरे काबिल दोस्त है नगेंद्र जी, देखिए कभी भी आज तक जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ आंकड़ा 165 देश है, जिसमें सबसे लास्ट देश जो है वो सिंगापुर है। और पहली बात, आज आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कैसे कर सकते हैं कि और आप ये भी तो बताइए होना चाहिए, सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब हमारे देश के अंदर है, कानून होता है, हमारे देश के अंदर ट्रायल नहीं कर सकते। ये भी तो आप बताइए साथ में। आ रहा हूं, कानून का ट्रायल नहीं कर सकते आप कानून जो है वो कानून लिखा हुआ होता है। भाई कानून में एक टैक्स चलेगा, पहले वाला चलेगा या जीएसटी चलेगा, 2 टैक्स आप एक साथ नहीं चला सकते कि वो भी चला रहे हैं और ये भी चला रहे हैं। तो पहली बात तो देखिए ये है कि हाँ, इसमें आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि इसका बेसिकली प्रचार प्रसार जो होना चाहिए था वो और ज्यादा हो सकता था, और भी होना चाहिए, लेकिन बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। आज जो लोग हैं उनको समझ में है। आज मैं कह रहा हूं आपको कि खुद तो पंकज जी आप ये तो बताइए, इतने व्यापारी इतने जो है हड़कम क्यों मचा हुआ है, इतने हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं जीएसटी का? कर रहे हैं जबकि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, जीएसटी के लिए खड़ी है, लेकिन अभी भी व्यापारी जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये प्रश्न इसीलिए है क्योंकि जो है कहीं ना कहीं प्रशिक्षण नहीं दिया गया। नगेंद्र भाई, आपने शुरू में कहा कि 2 स्टेटों ने खाली विरोध किया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं 2 स्टेट ने विरोध किया, आपकी पार्टी ने विरोध किया लोकसभा के अंदर। आपकी कांग्रेस की असेंबली ने, एक भी असेंबली ने आपके टाइम पे जो है जीएसटी बिल पास किया। ये आप जो है तथ्यहीन बात कर रहे हैं। जीएसटी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध था, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकारों का विरोध था, और खासकर जो माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूरा देश जानता है कि उन्होंने किस तरीके से जीएसटी का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिए हमारा देश तैयार नहीं है, जीएसटी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होनी चाहिए। सर हम वही तो बता रहे हैं, बिल्कुल हम वही तो बता रहे हैं कि देश बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए तैयार नहीं। देश आज भी तैयार नहीं है, फिर तो सब तैयार है। देश आज भी तैयार नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जिस तरीके से विरोध हो रहा है व्यापारियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आप जो है आंख बंद कर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको आपका सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है, आपका जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने तैयार नहीं करके दिया, आपने व्यापारियों को इसके बारे में जो है विश्वास नहीं लिया। कल से देख लीजिएगा आप,
वो आपके सामने आएगा। जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के बाद आपने देश को पीछे धकेला है, निश्चित रूप से जिस तरीके से आप जीएसटी हड़बड़ी में लागू कर रहे हैं, आपने क्या कहा था? आप बताइए ना, आपके पास आपकी जवाब भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, क्या जवाब, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जीएसटी को लेकर है वो ये एजुकेशन जो है इसको लेकर करनी बहुत जरूरी है। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो व्यापारियों की जो भ्रांतियां हैं, जो संशय की स्थिति व्यापारियों में बन पड़ी है, उसको किस तरीके से सरकार निकाले, ये सरकार की महती जिम्मेदारी भी है। और सबसे बड़ी बात, आम लोगों को भी जीएसटी के बारे में एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो है वो सरकार लेकर आ रही है। तो उसके लिए किस तरीके से जागृति की जाएगी, किस तरीके से उन्हें एजुकेट किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है। आपके प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलकर आते हैं और उधर हम मुद्दे से ना भटके, हम मुद्दे से ना भटके, हम मुद्दे से ना भटके शेखावत साहब, हम मुद्दे से ना भटके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से जनता को, व्यापारियों को, जिनके मन में एक संशय की स्थिति है, डर और भय की स्थिति है, क्योंकि ये डर और भय जो है, अच्छा हो सकता है कि बहुत अच्छा ये जीएसटी लेकर आ रहे हैं, जीएसटी बहुत अच्छा काम कर जाए, ये भी हम सोच सकते हैं, ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो डर और भ्रांति जो एक व्यापारी में है, एक आम इंसान के अंदर जो है, वो कहीं कहीं एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो ला रही है। और ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो कहीं कहीं हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकती है, ये बहुत बड़ी है। तो इसलिए महती जिम्मेदारी सरकार की ये भी है कि किस तरीके से व्यापारियों को एजुकेट किया जाए, जनता को एजुकेट किया जाए, जो सिस्टम है उसको किस तरीके से मॉडर्न किया जा सके और कितना सरल बनाया जा सके, ताकि जीएसटी जिस तरीके से हवा की तरह क्रिएट हो गया, ऐसा जो है वो लगे ना। और कहीं कहीं एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। सतीश गुप्ता जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। ओवरऑल अगर हम जीएसटी को देखें, सरकार की तैयारियों को देखें और व्यापारियों को देखें, उनके मन के जो शंका है, उनकी जो शुबा है, और जनता में जिस तरीके का डर की भावना है, उन सबको लेकर क्या कदम सरकार उठा सकती है जिससे इन सब चीजों से पार पाया जा सके? मेरा यह मानना है दुर्गेश जी कि तुरंत प्रभाव से अब और ज्यादा समय बचा भी नहीं है। आज रात से जीएसटी लागू हो जाएगा। सरकार को चूंकि हमें समय है, पूरे हमारे फॉर्म भरने के लिए 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीनों के समय के अंदर हमें पूरा प्रयास किया जाना चाहिए कि हम व्यापारियों तक पहुंचे, हर कस्बे में पहुंचे, हर जिला स्तर पे पहुंचे, हम उनकी समस्याओं का व्यवहारिक निराकरण करें। उनको एक ज्ञान देकर के नहीं आ जाएं कि ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, व्यवहारिक निराकरण करें। सरकार जो टफ पॉइंट्स है उनको, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का उनके पास भी पूरा ग्रुप है सरकार के पास, जो कठिन पॉइंट है जिनको व्यापारियों को समझाया जाना जरूरी है, उनकी लिस्ट बनाएं, उनके सॉल्यूशंस बनाएं, उनके आंसर्स बनाएं, और वो अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और वहां जाकर के सब व्यापारियों तक भ्रांतियों को दूर किया जाए। तो मेरा यह मानना है कि जो एक अच्छा प्रयास हुआ है इस देश के अंदर, और 10 सालों से जो चीज नहीं आ रही थी वो अब आज कल आ रही है, उसमें और बढ़िया इसकी सोने पे सुहागा हो जाएगा और ये देश जो ज्यादा उन्नति की ओर अग्रसर होगा। मेरा यह भी मानना है दुर्गेश जी कि जीएसटी से न केवल इनडायरेक्ट टैक्स की किटी बढ़ेगी, बल्कि इससे डायरेक्ट टैक्स की किटी में बहुत बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। और ये जरूर है कि हमें कुछ समय तक, कुछ सालों तक महंगाई से, सिस्टम से जूझना पड़ेगा। अगर ये जूझने वाली चीज, ये महंगाई वाली चीज सरकार ने प्रोविजन किया एंटी प्रॉफिटियरिंग का, लेकिन वो व्यवहारिक प्रोविजन नहीं है। ये ऐसा प्रोविजन मलेशिया में बिल्कुल फेल हो चुका है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यापारी जगत तक उनके समस्याओं का समाधान भिजवाएगी सरकार, जल्दी से जल्दी भिजवाएगी। तो आप देखेंगे कि जो आज विरोध कर रहे हैं वो स्वागत करते हुए नजर आएंगे। और जो जीएसटी से हम चाहता है, हमारा देश चाहता है, सरकार कोई भी हो, हमारा देश जो चाहता है जीएसटी से, वो हमें मिल सकेगा, हमारी जनता को मिल सकेगा। ऐसा मेरा आगे बढ़ाएगा, हमारी विकास की गति को भी आगे बढ़ाएगा। ये एक अच्छा बात जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को समझने की बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की भ्रांतियां लोगों में है, व्यापारियों में है, उन सबको दूर करना भी सरकार की महती जिम्मेदारी है। तो सरकार को इस तरीके के कुछ कैंपेन चलाने होंगे ताकि जिन चीजों को लेकर भ्रांतियां हैं, जिन चीजों को लेकर शक और शुबा है, वो दूर किया जा सके। इसके लिए कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप करना पड़ेगा, हमारे संसाधनों को थोड़ा सा और डेवलप करना पड़ेगा, और सरकार को थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर देना पड़ेगा। लेकिन चाहे जैसा भी हो, लेकिन अब कुछ घंटे बचे हैं, कुछ देर बाद, कुछ ही घंटों बाद जीएसटी जो है वो देश भर में लागू हो जाएगा। काउंटडाउन उसका शुरू हो चुका है। तो कल से आपको अपनी एक नए रिफॉर्म के साथ टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो मिलेगा। इंतजार अब सभी को है कि कब रात के 12 बजते हैं, सुइयां, जो घड़ियों की जो सुइयां है वो कब 12 बजाती है और
ये एक भव्य लॉन्चिंग के साथ जीएसटी सबके सामने आएगा। तो फिलहाल इसी उम्मीद में कि ये देश की इकोनॉमी को, आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा, व्यापार धंधों के साथ साथ आम इंसान की जरूरतों को थोड़ा कम करेगा और सबसे बड़ी बात, महंगाई पर शायद लगाम लग जाए। इसी उम्मीद के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। हमारे साथ हमारे जो सारे डिग्निटीज जुड़े थे उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस डिबेट में भाग लेने के लिए। फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।